नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पाठशाला 24 आवर में। दोस्तों आज की इस वीडियो हम यूपी पुलिस कांस्टेबल की फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन आए थे वो सभी सॉल्व करेंगे। दोस्तों ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह के आ रहे हैं, क्वेश्चन हार्ड आ रहे हैं, ईजी आ रहे हैं या फिर आउट ऑफ सिलेबस तो नहीं आ रहे कहीं, ये सभी जानने के लिए आपको वीडियो को देखना बहुत ज़रूरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों इस वीडियो हम मैथ रीजनिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप देखिए मैथ क्वेश्चन किस लेवल के आ रहे हैं, रीजनिंग आपने तैयार की है तो आपकी तैयारी किस लेवल की है, आप कर पा रहे हैं क्वेश्चन या नहीं कर पा रहे हैं। ज़रूर आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करके देखिए अगर आपका एग्जाम आने वाले किसी भी तारीख में है। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 क्वेश्चन है, योग करने वाला एक व्यक्ति उत्तर की ओर मुँह करके शुरू करता है, फिर 90 डिग्री वामाव्रत, फिर उसके बाद 180 डिग्री वामाव्रत। पहले 90 डिग्री वामाव्रत घूमता है, उसके बाद फिर 180 डिग्री वामाव्रत घूमता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन को, किस तरफ मुँह कर खड़ा है, उत्तर की तरफ। दिशा बना लेते हैं, इधर पूरब, इधर पश्चिम हो गया, इधर उत्तर, उत्तर इस तरफ हो गया, ठीक है, इधर दक्षिण। मुँह कर किस तरफ खड़ा है, उत्तर की तरफ, उत्तर की तरफ खड़ा है 90 डिग्री वामाव्रत। देखिए आप इस तरफ को मुँह करके जब खड़े होंगे उत्तर की तरफ तो आपको बाएं हाथ किधर को होगा, इस तरफ को होगा। तो 90 डिग्री वामाव्रत घूमेंगे तो आप किस तरफ आ जाएंगे, पश्चिम की तरफ आपका मुंह हो जाएगा। उसके बाद फिर 180 डिग्री वामाव्रत, तो आपका मुंह किधर हो जाएगा, इस तरफ, बिल्कुल पूरब की तरफ हो जाएगा। तो आंसर बी ऑप्शन ए हो जाएगा, पूरब की तरफ। क्वेश्चन को आप समझिए किस तरह से सॉल्व करने होंगे इस तरह के क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए क्वेश्चन है, आप सीधे इसमें आइए, चीनी का संबंध मीठे से जो है वही नींबू का संबंध किससे होगा। देखिए चीनी कैसी होती है, स्वाद में मीठी, नींबू का स्वाद कैसा होगा, खट्टा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ज़्यादा समय खराब नहीं करना है, इस तरह के क्वेश्चन आए तो डायरेक्ट क्वेश्चन पे आइए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 देखिए क्वेश्चन है, यदि ए डॉलर बी का अर्थ है ए बी का पिता है, ए हैज बी का अर्थ है ए बी की माँ है, ए गुणा बी का अर्थ है ए बी की बहन है, तो डब्लू हैज एक्स गुणा बी गुणा डॉलर यू में डब्लू का यू से कैसे संबंध है ये बताना है आपको, ठीक है। देखिए सॉल्व करते हैं इसको, बहुत ही आसान तरीके से आप कराऊंगा, बहुत आराम से आप समझ जाएंगे। देखिए यहाँ से शुरू करते हैं, डब्लू और एक्स के बीच कौन सा चिन्ह लगा, सबसे पहले आप देखिए हैज का। हैज का मतलब क्या है, ए बी की माँ है, यानी जो पहले है वो माँ है दूसरे वाले की। डब्लू माँ हो गई किसकी, एक्स की, ठीक है। अब एक्स और बी के बीच कौन सा सिंबल है, गुणा का। गुणा का मतलब क्या होता है, ए बी की बहन है, जो पहले है, जो पहले है वो बहन है दूसरे का, यानी एक्स पहले है तो एक्स बहन है किसका, इसकी बहन है बी की, ठीक है। अब बी और यू के बीच कौन सा सिंबल है, डॉलर का। डॉलर का मतलब क्या है, देखिए डॉलर का मतलब क्या है, डॉलर का मतलब है ए बी का पिता है, यानी जो पहले है वो दूसरे का पिता है। बी पिता हो गया किसका, यू का, बी यू का पिता हो गया। अब हमसे पूछा क्या गया है, पूछा गया है, तो हमसे पूछा गया है कि डब्लू यू से कैसे संबंध है, डब्लू यू से कैसे संबंध है। देखिए जो डब्लू है इसकी बेटी एक्स, ठीक है, और ये इसका डब्लू का बेटा है, ठीक है। तो ये कौन है, यू, बेटे बेटे की बेटी, बेटे की बेटी। तो डब्लू कौन होगी, यू की, डब्लू यू की कौन होगी, दादी। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही। बहुत ही आसान तरीके से आपको कराया है, बहुत आराम से आप समझ गए होंगे इसको। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 देखिए क्वेश्चन है, एक निश्चित कोड में 48 का अर्थ है विच स्कूल, 968 का अर्थ है कॉलेज एंड स्कूल। इस तरह क्वेश्चन को कैसे करेंगे बताता हूँ आपको। पूछा क्या गया पहले ये देखिए, स्कूल के लिए कोड क्या है ये बताना है आपको। देखिए यहाँ पे दो शब्द दे रखे हैं, विच और स्कूल। यहाँ भी अगर 4 और 8 को मैं तोड़ लूँ, 4 और 8 को तोड़ लूँ, ठीक है, 4 8 को अलग अलग कर लूँ, मान लीजिए 4 जो है या तो विच का कोड होगा या फिर स्कूल का होगा। यहाँ पे देखते हैं स्कूल
कॉलेज एंड स्कूल, कॉलेज एंड स्कूल है तो स्कूल तो दोनों में कॉमन आया, तो दोनों में एक एक कोई नंबर भी कॉमन होना चाहिए। देखिए 4 8, इसमें 8 कॉमन आ रहा है, 8 कॉमन आ रहा है, यानी दोनों में 8 जो कॉमन है वो ही स्कूल का कोड है। ठीक है, जो दोनों में नंबर कॉमन है वो ही स्कूल का कोड होगा, क्योंकि स्कूल ही ऐसा सब अक्षर है, ऐसा वर्ड है स्कूल ही जो दोनों में आ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी सही। स्कूल का कोड 8। समझ गए आप। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। देखिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित श्रृंखला में कितने एस ऐसे हैं जो के ठीक पहले और के ठीक बाद आते हैं। आपको देखना केवल एस, आपको इस तरह से देखना है एस, ऐसे एस कितने हैं जो के ठीक पहले आते हैं और के ठीक बाद में आते हैं। इस तरह से कहाँ पे है आपको ये देखना है। सबसे पहले देखते हैं ये वाला, देखिए यहाँ पे जो एस है, एस से पहले के भी आया है और एस के बाद भी के आया है। ठीक है, तो यहाँ पे एक तो ये हो गया। दूसरा देखते हैं, दूसरा देखिए आप, दूसरा जे है, देखिए इस एस से पहले के आया है बाद भी आया है, और तीसरा जे है इससे पहले भी आया है बाद में भी आया है। तो हमारा आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए सही, क्योंकि इसमें 3 एस ऐसे हैं जिनके पहले और बाद में के है। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। देखिए क्वेश्चन है, एक्स हैज बाई इंगित करता है एक्स बाई की माँ है, बाई डॉलर जेड इंगित करता है बाई जेड का भाई है, ए जेड स्टार ए इंगित करता है जेड ए की बेटी है। तो फिर परिवार में पिता कौन है ये बताना है आपको। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए एक्स हैज बाई का मतलब क्या है, एक्स जो है वो बाई की माता है। देखिए जो लेडीज़ है, जो औरत है, उसको मैं उसके नीचे इस तरह से डंडा लगा रहा हूँ। जो बाई, और इसमें देखिए बाई डॉलर जेड का मतलब क्या है, बाई जो है जेड का भाई है, भाई है किसका, जेड का। अब देखिए जेड स्टार ए का मतलब क्या है, जेड ए की बेटी है, जेड जो है वो ए की बेटी है, ए की बेटी कौन है, जेड। तो हमसे पूछा गया परिवार में पिता कौन है, पिता कौन होगा, ए, क्योंकि बाई जेड का भाई है तो ए पिता होगा परिवार में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। देखिए क्वेश्चन है पाई चार्ट का। निम्नलिखित पाई चार्ट एक पुस्तक के प्रकाशन के लिए किए गए व्यय का प्रतिशत विवरण दर्शाता है। पाई चार्ट का अध्ययन कीजिए और उसके आधार पर प्रश्न का उत्तर दीजिए। ठीक है, उत्तर देते हैं। पूछा क्या गया हमसे, सबसे पहले तो ये देखिए इसमें क्या है, यदि पुस्तक की एक विशिष्ट मात्रा के लिए मुद्रण लागत दे रखी है आपको। मुद्रण लागत कितनी है, 20%। 20% की वैल्यू कितनी हो गई, 40,200। अब पूछा क्या गया आपसे, तो इन पुस्तकों के प्रचार पर कितना खर्चा हुआ, प्रचार पर कितना परसेंट है, 10। भाई 20% की वैल्यू कितनी है, 40,200, तो 10% की वैल्यू कितनी होगी, इसकी आधी होगी। सॉल्व कर लीजिए आप, 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 20100। ऑप्शन सी सही हो गया। आसान क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं। क्वेश्चन नंबर 46। देखिए क्वेश्चन है, अपनी सामान्य चाल से 3 बटे भाग चलकर अधीरा अपने कार्यालय पहुंचने में 15 मिनट देर से पहुंचती है। देखिए अधीरा जो है अपनी सामान्य चाल के 3 बजे 4 से जब जाती है तो कार्यालय पहुंचती है 15 मिनट देरी से। तो उसे अपने घर और कार्यालय के बीच की दूरी तय करने में सामान्य समय कितना लगता है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, वो अनुपात से करते हैं। ठीक है, चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। ठीक है, तो चाल जो है वो समय के क्या है, व्युत्क्रम अनुपाती। देखिए चाल क्या है, 3:4। अब मैं कहूँ इसको समय के उसमें रेशियो बदलूँ अगर, तो क्या हो जाएगा भाई, धीमी चाल और तेज चाल में क्या रेशियो है, 3:4। और
बाद में लगने वाले समय, पहले जो सामान्य समय लगता था उसमें क्या अंतर क्या आएगा, देखिए बाद में समय लग रहा है 4 और पहले लग रहा था 3। पलट दिया मैंने, देखिए 4 का अनुपात 3 अनुपात 4, 3 अनुपात 4 और समय का अनुपात क्या होगा, उल्टा हो जाएगा इसका, क्योंकि जो चाल है समय के व्युत्क्रमानुपाती है। 4 अनुपात 3 आ गया हमारा समय का अनुपात। 4 समय कब लगेगा, जब 3/4 से जाती है, और 3 समय कब लगेगा, जब सामान्य चाल से जाती है। भाई 4 अनुपात 3 का 1 का अंतर आ रहा है 4 अनुपात 3 में, तो 1 का मतलब क्या हो गया, 15 मिनट। तो 15 मल्टीप्लाई में 4 से कर दूँ, 15 चौका 60, 15 तिया 45। भाई धीमी चाल से चली तो 60 मिनट लगेंगे, यानी 3/4 से जाएगी जब तो 60 मिनट लगेंगे टोटल, और सामान्य चाल से जाएगी तो कितने मिनट लगेंगे, 45। ऑप्शन बी सही हो गया। आसान क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है, समझ में आ गया होगा शायद आपको। क्वेश्चन नंबर 47, देखिए क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित श्रृंखला में x और y का मान ज्ञात कीजिए। x और y का मान ज्ञात करना है आपको। देखिए सबसे पहले u आया, u के बाद पहले हम अल्फ़ाबेटिकल लेटर देखते हैं, ठीक है। u के बाद r आया है, r के बाद u आया, o आया, o के बाद इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, फिर आया i, फिर आया f, फिर आया y, ठीक है। चलिए हम पहले अल्फ़ाबेटिकल लिख ले रहे हैं, u r o, यहाँ पे क्या आएगा, f, ठीक है, f नहीं है सॉरी, यहाँ पे i है, ठीक है। u के बाद r, यानी क्या 3 माइनस हो रहा है, एक u का कोड होता है 21, r का कोड होता है 18, और o किसका, कितने o का कोड होता है 15, तो 3 माइनस हो रहा है 15 में से जब 3 माइनस करेंगे कितना आएगा, 15 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 12। यहाँ पे जो पहला अल्फ़ाबेटिकल लेटर होगा वो 12 होगा। 12 मतलब 12 किसका कोड होता है, एल का। ऑप्शन देखिए आप, किसी में एल है, केवल सी ऑप्शन में, तो आपका सी सही हो गया। केवल इतना ही सॉल्व करना है, बाकी कुछ देखने की जरूरत है ही नहीं। आपको पहला एल मिल गया और एल किसी में है ही नहीं, तो ऑप्शन सी लगा के आप आगे निकलिए। क्वेश्चन नंबर 48, देखिए क्वेश्चन है, दिया गया पाई चार्ट एक परिवार के घरेलू व्यय का प्रतिशत विभाजन दर्शाता है। यदि ये दिया गया है कि परिवार की कुल मासिक आय कितनी है, 32,500 है, और भोजन और मनोरंजन पर संयुक्त रूप से खर्च की गई कुल मासिक राशि क्या है। आपसे पूछा गया है भोजन और मनोरंजन पर संयुक्त रूप से खर्च की गई राशि। कुल मासिक आय कितनी है, 100% की वैल्यू हो गई 32,500। हमसे पूछा क्या गया है, भोजन और मनोरंजन, भोजन कितना परसेंट है, 27, मनोरंजन कितना है, 9। इन दोनों की संयुक्त पूछी गई है आपसे। 27 9 कितना होता है, 36। इसको सॉल्व कर लीजिए आप, आंसर आपका आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा आपका 11,700। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसमें, ठीक है। आसान क्वेश्चन था, कोई मुश्किल पेपर नहीं है मैथ और रीजनिंग का। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है, एक कार्यालय में 30% कर्मचारी महिलाएं हैं, 60% महिला कर्मचारी और 40% पुरुष कर्मचारी विवाहित हैं। कार्यालय में अविवाहित कर्मचारियों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बढ़िया क्वेश्चन है, देखते हैं। देखिए 30% महिला कर्मचारी, तो बचा हुआ प्रतिशत किसका होगा, पुरुष का। पुरुष कर्मचारी कितने होंगे, 70। 30% महिला, तो 70% कितने हैं, पुरुष। महिला को W और पुरुष को M से डिनोट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अब 30 की भी 60% महिलाएं कर्मचारी जो हैं वो विवाहित हैं, तो 30 का 60% क्या होगा, 30 का 60% क्या होगा, 18, ठीक है। 70, 40% जो पुरुष हैं वो भी विवाहित हैं, 70 का 40% क्या होगा, 28। तो जो 18 + 28 इतना परसेंट आ गया आपका विवाहित लोगों का। 18 और 28 कितना होता है, 46। 46% जो लोग हैं वो विवाहित हैं। आपसे पूछा क्या गया है, अविवाहित कर्मचारियों का प्रतिशत, तो अविवाहित कितने होंगे, 100 - 46 कितना आ जाएगा, 54। ऑप्शन डी
सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 क्वेश्चन है, देखिए 11 सदस्यों वाली एक क्रिकेट टीम का कप्तान 29 वर्ष का है। भाई कप्तान कितने का है? 29, लिख लीजिए। विकेट कीपर कितने का है? 4 वर्ष बड़ा, कप्तान से 4 वर्ष बड़ा है विकेट कीपर। विकेट कीपर कितने का हो गया? 29 प्लस 4 कितना हो गया? 33। यदि कप्तान और विकेट कीपर की आयु छोड़ दिया जाए तो टीम की बाकी खिलाड़ियों की औसत आयु पूरी टीम की औसत आयु से 2 वर्ष कम है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया है, थोड़ा सा हार्ड है पर आराम से हो जाएगा। देखिए करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ लिख लीजिए, कप्तान की है 29 और विकेट कीपर की है 33। चलिए अब हम मान लेते हैं पूरी टीम की औसत आयु कितनी है? x। तो 11 मल्टीप्लाई x, ये पूरी टीम की औसत आयु हो गई। इस पे से मैं इन दोनों की माइनस कर दूं, अगर 29 और 33 कितना होगा? 29 और 33 कितना हो जाएगा? 62। अब 9 खिलाड़ियों की औसत आयु आ गई मेरी, ठीक है, क्योंकि 2 तो माइनस कर दिए। तो जो इन दोनों हटाने पे जो औसत आयु बन रही है वो औसत जो आयु सामान्य थी उससे 2 वर्ष कम हो गई, ठीक है। तो सामान्य कितनी थी औसत आयु? x में 2 कम कर दिया मैंने। इसको सॉल्व कर लीजिए आप। 11x माइनस 62 बराबर 9x माइनस 18। अब देखिए 11 में से 9 माइनस करेंगे तो 2x आएगा। 2x बराबर कितना हो जाएगा? 2x बराबर कितना हो जाएगा बताइए? 62 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, इसमें से 18 माइनस कर दीजिए। 62 में से जब 18 जब जाएगा तो कितना बचेगा? 12 में से 8 गया, 12 में से 8 गया तो 4, और 6 में से 5 में से 1 गया तो 4, यहाँ 44 आया। जब 2 को 44 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 22। ऑप्शन सी सही हो गया। 50 का आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 51 करते हैं। देखिए इसमें पूछा गया है असमान पद ज्ञात कीजिए। आपको याद करना है असमान कौन सा है। तो इसके लिए सबसे पहले तो आप जो बीच वाले टर्म दे रखे हैं x u r o m, इनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। x u r o m, x का कोड कितना होता है? 24, u का कोड 21, r का 18, o का 15, m का 13। अब देखिए यहाँ पे 3 कम हो रहा है, यहाँ भी 3 कम हो रहा है, यहाँ भी 3 कम हो रहा है, पर यहाँ पे 2 कम हो रहा है। तो असमान कौन सा है? ये जिसमें m लगा है। तो हमारा आंसर यही हो जाएगा 1m3, ये असमान है। समझ में आया? अब क्वेश्चन नंबर 52 करते हैं। देखिए 52 नंबर क्वेश्चन है असमान संख्या ज्ञात कीजिए। आपको ज्ञात करना है असमान संख्या, ठीक है। इसमें देखिए 1, 3, 12, 60 और 340 को समझ में आ रहा है। तो 1 की मल्टीप्लाई में अगर 3 से करूँ तो 1 की मल्टीप्लाई अगर 3 से करूँ तो 3 आ जाएगा। 3 की मल्टीप्लाई 4 से करूँ तो कितना आ जाएगा? 12। 12 की मल्टीप्लाई 5 से करूँ तो 60 आ जाएगा। 60 की मल्टीप्लाई 6 से करूँ तो कितना आएगा? 360 आना चाहिए यहाँ पे। यही असमान है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। समझ में आया? देखिए मैं आपको एक बार और समझाता हूँ। यहाँ पे नंबर इस तरह दिए 1, 3, 12, 60 और 340। हो क्या रहा है? ये पहले वाला जो नंबर है इसकी मल्टीप्लाई हो रही है 3 से, तो दूसरा आ रहा है। अब जो दूसरा नंबर है 3, इसकी मल्टीप्लाई हो रही है 4 से, फिर जो थर्ड नंबर आया। अब जो 12 है इसकी मल्टीप्लाई हो रही है 5 से, फिर ये वाला नंबर आ रहा है। 3, 4, 5 हर बार एक बढ़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ 60 आ गया। अब 60 की मल्टीप्लाई किससे होनी चाहिए? 6 से, तो यहाँ 360 होना चाहिए, पर यहाँ पे 340 दिया है, तो ये असमान है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, इसमें है निम्नलिखित में से कौन सा लीप वर्ष नहीं है। लीप वर्ष निकालने का तरीका क्या है भाई? आप ये देखिए कोई भी नंबर 4 से डिवाइड है या फिर नहीं।
अब देखिए क्या ये वाला 4 से डिवाइड होगा, बिल्कुल हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। 2024 भी 4 से डिवाइड हो जाएगा, 2020 भी 4 से डिवाइड हो जाएगा, 2014 नहीं होगा, यही लीप ईयर नहीं है। डिवाइड करके मैं आपको दिखाता हूँ, 2014 को नहीं होगा। देखिए 4 पंजे 20, 14 को उतारा, अब 4 3 12 होगा, डिवाइड नहीं हो रहा, देखिए 2 रिमाइंडर बच गया इसमें, तो 2014 लीप ईयर हो गया। अब 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है उत्तर पश्चिम दिशा की ओर चलने वाला व्यक्ति अपने बायां हाथ किस दिशा में देखता है। बहुत आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग जरूर लगाना है इसमें। पहले तो दिशा बना लीजिए, इधर पूरब हो गया, इधर पश्चिम हो गया, इस तरफ उत्तर हो गया और इस तरफ दक्षिण हो गया। कौन सी दिशा में जा रहे हैं? उत्तर पश्चिम, उत्तर और पश्चिम दिशा में। इस तरफ जा रहा है लड़का, कोई व्यक्ति इस तरफ जा रहा है। अब इसका बायां हाथ किस दिशा में होगा? देखिए अब जब इस तरफ कोई जाओगे, आप खुद जाके देखिए इस तरफ, इस दिशा में, तो आपका हाथ बायां किधर होगा? बायां इधर होगा और दायां इधर होगा। आपसे बायां हाथ पूछा गया, तो बायां हाथ किस दिशा में होगा? इस तरफ। तो इस तरफ कौन सी दिशा है? इस तरफ कौन सी दिशा है? पूरब दक्षिण। देखिए पूरब दक्षिण दिशा इस तरफ आ रही है ना, तो इसी के पैरेलल पूरब दक्षिण होगी दिशा, इस तरफ बाएं हाथ की तरफ। तो पूरब दक्षिण या फिर दक्षिण पूरब, बात एक ही है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। देखिए क्वेश्चन है डीप, डीप का कोड क्या है? 30, सी को लिखते हैं 25। तो रिवर को किस रूप में कोडित किया जाएगा? सबसे पहले तो आप डेट देखिए, डीप को 30 कैसे आ रहा है? डीप बराबर इन्हें 30 लिख दिया, कैसे? अब हर अक्षर की कोडिंग कीजिए। जो डी है चौथे प्लेस पे होता है, ई कितने पे होता है? 5 में, ई 5 में, और ये पी कितने पे होता है? 16 में। सबको जोड़ लीजिए आप पहले तो। 16 5 21 5 26, 26 और 4 29। कहीं मिस्टेक किया क्या? 16 4 20 और 5 5 10 30, 30 आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। उसी प्रकार से अगर आप इसको जोड़ेंगे एस ई ए को, एस ई ए को, एस का कोड कितना होता है? 19, ई का कितना होता है? 5, ए का 1, आप सबको जोड़ें तो कितना आएगा? 25। 19 से 1 20 5 25, सी का कोड 25 हो गया। आपसे पूछा गया रिवर का कोड, बस क्या करना है आपको? हर अक्षर का अल्फ़ाबेट पोजीशन लिखनी है। RIVE, आर की पोजीशन होती है 18, बी की आई की होती है 9, बी की होती है 22, ई की पोजीशन कितनी होती है? 5, आर की होती है 18। आपको इन सबको जोड़ना है। अगर आप इन सबको जोड़ते हैं तो आपको मिलेगा कितना? 72। ठीक है, सबको जोड़ के देखिए आप, 72 आएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। देखिए हैज का अर्थ है गुणा। हैज का अर्थ क्या है? गुणा। तो 3 हैज 5 की वैल्यू बतानी है। हैज का मतलब है गुणा, 3 गुणा 5 कितना होता है? 15। बिल्कुल हलवा क्वेश्चन आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। देखिए क्वेश्चन है ए और सिंबल बी, इस तरह का जब सिंबल है दो अक्षरों के बीच में आएंगे तो क्या होगा उसका? ए स्क्वायर, पहले वाले का स्क्वायर, दूसरे प्लस हो जाएगा। अब ए इस तरह का जब सिंबल आएगा तब क्या होगा? दूसरे वाले का स्क्वायर और पहला प्लस हो जाएगा। बस सिंबल का ध्यान रखना है। देखिए 3 और 6 के बीच में इस तरह का सिंबल आया है। इस तरह का जब सिंबल है तो क्या होता है? पहले वाले का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, दूसरा नंबर यूँ ही जुड़ जाता है सीधे सीधे। तो ये कितना आएगा? 9, 3 का स्क्वायर 9, 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 6 15, कितना हो जाएगा? 15। अब देखिए 15 इसकी जगह पे लिख दिया मैंने, इसके बीच में सिंबल लगा दिए। अब 2, अब जब इस तरह का सिंबल आ रहा है तो क्या हो रहा है? दूसरे वाले का तो स्क्वायर हो रहा है, पहला जुड़ रहा है। ये दूसरा वाला नंबर है, इसका स्क्वायर कर दिया मैंने, अब पहला जोड़ दिया। 2 का स्क्वायर 4, 15 को मैंने जोड़ा तो कितना आया? 19।
ऑप्शन डी सही है। थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बाकी पेपर तो आसान है, कोई मुश्किल पेपर नहीं है बहुत। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, यदि आप 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर चले, फिर 90 डिग्री बाईं ओर मुड़े और 6 किलोमीटर चले, तो अपने प्रारंभिक बिंदु के संबंध में आपका अंतिम स्थिति क्या है। बढ़िया क्वेश्चन है, दिशा का क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं। इधर पूर्व है, इधर पश्चिम, इधर उत्तर, इधर दक्षिण। 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर चले, ठीक है, 10 दक्षिण की ओर 10 किलोमीटर चला दिया। उसके बाद 90 डिग्री बाएं ओर मुड़े। अब ये देखिए, आपका मुँह जब इस तरफ होगा तो आपका बायां हाथ किधर होगा, इस तरफ। आप अपना मुंह इस तरफ करके देखिए, फिर आपको चलेगा पता। बायां हाथ इस तरफ होगा तो बाईं तरफ कितना चले, 6। अब पूछा गया है तो अपने प्रारंभिक बिंदु के संबंध में आपकी अंतिम स्थिति, ये स्थिति प्रारंभिक बिंदु के संदर्भ में निकालनी है आपको, ये दूरी निकालनी है आपको। भाई पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, 10 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, इसका रूट कर दीजिए, कितना आएगा 100 प्लस 36, अंडर रूट 136। अंडर रूट 136 की वैल्यू क्या होगी, देखिए भाई 11 का स्क्वायर कितना होता है, अंडर रूट 121 कितने की वैल्यू होती है 11, और अंडर रूट 144 की वैल्यू होती है 12। तो आंसर 11 और 12 के बीच होना चाहिए, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, क्वेश्चन है एक सर्वेक्षण में 60% लोगों ने विकल्प ए को, 40% ने विकल्प बी को पसंद किया। यदि कुल 500 उत्तरदाता थे तो कितने लोगों ने विकल्प ए को पसंद किया। देखिए कुल उत्तरदाता कितने हैं 500, तो 100% की वैल्यू कितनी हो गई 500। हमसे पूछा गया है ए वाले, ए के कितने थे उत्तर देने वाले 60%। सॉल्व कर लीजिए इसे, 5 की मल्टीप्लाई 60 से होगी तो 300 आ जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये तो, ऑप्शन डी सही हो गया। कुछ क्वेश्चन वास्तव में बहुत आसान आए हैं, कुछ तो थोड़े सही लेवल के आए हैं। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, इसमें क्या हो रहा है, ये श्रृंखला का क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं इसे। 126, 112, 98, 84, 70, इसके बाद क्या आएगा आपको ये बताना है। देखिए इन दोनों का अंतर कितना है 14 का अंतर होगा, इन दोनों का अंतर कितना है 14, इन दोनों का अंतर 14, इन दोनों का अंतर 14। अब 70 में से 14 माइनस कर देंगे आप, तो आपका आंसर आ जाएगा। 70 में से 10 माइनस किए तो 60 आया, 4 और माइनस कर दीजिए तो 56। क्वेश्चन नंबर 62 दिए गए कथन और निष्कर्ष को पढ़िए और निर्णय लीजिए कौन से कथन मान्य है। कथन और निष्कर्ष बहुत ध्यान से पढ़ने हैं आपको। कथन देखिए, एक सेब व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, ये तो कथन है। निष्कर्ष देखिए, सेब किसी को स्वस्थ और फिट रखने का अच्छा तरीका है। भाई यहाँ लिख रहा है कि सेब जो है स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, तो सेब व्यक्ति को फिट और स्वस्थ रखने का अच्छा तरीका है, बिल्कुल सही बात है। अंगूर सेब से बेहतर है, इसमें कहीं ये बात हुई है कि अंगूर सेब से बेहतर है या सेब अंगूर से बेहतर है, बिल्कुल नहीं हुई है, तो ऑप्शन दो है वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। केवल निष्कर्ष एक मान्य होगा, ऑप्शन सी हमारा इसमें सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, क्वेश्चन है दिए गए सदृश्य में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए 25 से 625 कब होगा, 25 का स्क्वायर 625 होता है, उसी प्रकार 35 का स्क्वायर कितना होता है 1225, ऑप्शन बी सही होगा। अगर आपको याद नहीं है तो 35 मल्टीप्लाई 35 करके देख लेना, 1225 ही आएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, क्वेश्चन है यदि आप दक्षिण पूरब की ओर मुंह करके शुरू करते हैं और 225 डिग्री वामाव्रत घूम जाएं, तो आप किस दिशा में मुंह करके खड़े हैं। सबसे पहले इस तरह क्वेश्चन करने से पहले दिशा बनानी पड़ती है आपको। इस तरफ मैंने पूरब माना है, इस तरफ पश्चिम को, आप भी इसी तरह मानेंगे तो आपके क्वेश्चन हमेशा सही होंगे। इस तरफ उत्तर और इस तरफ दक्षिण। क्या बोल रहे हैं, यदि आप दक्षिण पूरब कहाँ है भाई, दक्षिण पूरब इन दोनों के बीच होगा,
इस तरफ, दक्षिण पूरब में आप मुंह करके खड़े हैं। उसके बाद 225 डिग्री वामाव्रत घूमें। वामाव्रत इस तरफ अगर आप मुंह करके खड़े हैं तो आपका बायां हाथ किधर को होगा, इस तरफ को। तो वामाव्रत इस तरफ घूमेंगे 225 डिग्री। देखिए ये कितना है 45 और ये कितना है 180। 45 प्लस 180 कितना होगा, 45 प्लस 200 180 225 हो जाएगा। तो आप 225 डिग्री घूमेंगे तो आपका मुंह इस तरफ हो जाएगा। इस तरफ कौन सी दिशा है, पश्चिम। ऑप्शन डी सही हो गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65 देखिए क्वेश्चन है, वह विकल्प ज्ञात कीजिए जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। क्वेश्चन दोस्तों बढ़िया क्वेश्चन है ये। अब देखिए इस तरह क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि एग्जाम में आप किस तरह सोच सकते हैं। देखिए अगर 26 का यहाँ पे 26 है, 26 को अगर मैं आधा करूँ तो कितना आएगा 13। 13 में से अगर 1 माइनस कर दूँ तो कितना आएगा, 13 में से 1 माइनस कर दूँ 12 आ जाएगा। क्या इस तरह से यहाँ ठीक बैठ रहा है। 24 का आधा किया मैंने, 24 का आधा किया तो कितना आया 12। 12 में से अगर 1 माइनस किया तो 11 आया। 11 ऑप्शन में नहीं है, तो ये अप्रोच तो गलत हो जाएगी। दूसरा तरीका क्या है, देखिए यहाँ पे 26 है, इसको मैं 2 गुणा 6 में कर दूँ, इसका 26 को 2 और 6 में तोड़ लूँ तो कितना आ रहा है 12। इससे ये आया। उसी प्रकार मैं 24 को 2 और 4 में तोड़ूंगा, 2 और 4 की मल्टीप्लाई कर दूँ 24 को तो कितना आएगा 8। 8 ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये, बहुत कम बच्चे कर पाए होंगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए क्वेश्चन है, डी आपको ये श्रृंखला दी गई है अल्फ़ाबेटिकल लेटर की। आपको यहाँ बताना है यहाँ पे कौन सा अक्षर, कौन सी वर्णमाला के अक्षर आएंगे। देखिए सबसे पहले आप यहाँ देखिए, इस तरह क्वेश्चन करने के लिए आप आंसर के ऑप्शन देखिए। बाई सब में है, बाई सब में है, तो दूसरा निकालने कोई फ़ायदा नहीं है। पहला अगर निकाल लिया आपने, पहला जो लेटर है अल्फ़ाबेटिकल अगर निकाल लिया तो आपका आंसर तुरंत मिल जाएगा। केवल पहला निकालना है, ठीक है। पहला लिखते हैं हम डी, केवल पहला लिख रहे हैं, डी ए छोड़ दे रहे हैं, एस लिख रहे हैं, फिर एन लिख रहे हैं इससे, फिर यहाँ से आर लिख रहे हैं, केवल यहाँ से एक्स लिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं क्या आएगा। देखिए इसका कोड 4, एच का कोड 8, एन का कोड 14, आर का कोड 18, एक्स का कोड कितना होता है 24। यहाँ पे आपको बताना है क्या आएगा। देखिए 4 में अगर मैं 4 जोड़ूँ तो 8 आता है, 8 में 6 जोड़ूँ तो 14 आता है, 14 में 4 जोड़ूँ तो 18 आता है, उसी प्रकार 18 में 6 जोड़ूँ तो 24 आता है। हो क्या रहा है, देखिए एक बार 4 जुड़ रहा है, फिर 6 जुड़ रहा है, फिर 4 जुड़ रहा है, फिर 6 जुड़ रहा है। अब यहाँ 6 जुड़ा तो यहाँ क्या जोड़ना चाहिए 4। अब भाई 24, यहाँ पे 24 से 24 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 28। 28 भाई किसका कोड होता है, देखिए 26 तक तो अल्फ़ाबेट लेटर होते हैं। 26 किसका होता है जेड, जेड के बाद क्या आएगा, 26 में 2 जोड़े तो 28 हो गया। जेड के बाद क्या आता है, फिर से शुरू हो जाती श्रृंखला ए और बी। 26 में 2 जोड़ेंगे तो बी आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी, यहाँ पे बी हम देखते हैं बी किस में है। पहला बी इसमें ही है, बी, बाई तो सब में कॉमन है, बी चाहिए था हमें पहला अक्षर, तो हमारा ऑप्शन ए सही हो गया। बढ़िया क्वेश्चन था थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए क्वेश्चन है, कौन सा आरेख कबूतर, पक्षी और कुत्ते के बीच के संबंध को दर्शाता है। देखिए कबूतर, कबूतर क्या है, एक पक्षी है। सभी कबूतर एक पक्षी होते हैं, क्या कुत्ता पक्षी होता है, नहीं, तो ये बाहर होगा आरेख से। तो हमारा इस तरह का ऑप्शन डी में मिल रहा है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए ये बैन आरेख का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर बी आएगा। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर लेना आप। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69 देखिए क्वेश्चन है, निश्चित निर्धारित कीजिए कि दिए गए शब्दों में कौन सा शब्द पनिशमेंट के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया सकता। तो दोस्तों पनिशमेंट में जो अक्षर आपके जो अक्षर दिए हैं उनसे कौन सा नहीं बनाया सकता। देखिए एक एक करके देखते हैं। क्या इसमें पेन का देखते हैं, PAIN, पी है इसमें, आई भी है, क्या ए है इसमें कहीं भी, एक कहीं भी नहीं दिया है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा हमारा। पेन नहीं बन सकता, बाकी ये तीनों बन जाएंगे। हमसे यही पूछा गया था कौन सा नहीं बन सकता।
अब क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। सदृश पूरा कीजिए। देखिए इंजीनियर का ब्लूप्रिंट से क्या संबंध है, इंजीनियर ब्लूप्रिंट बनाता है, शेफ क्या बनाएगा, रेसिपी। ऑप्शन डी सही हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, 71 में क्या है, अगला अक्षर क्या होगा, ये आपसे पूछा है। देखिए यहाँ पे ई है, ई के बाद एच, ई ई एच, ई का कोड कितना होता है भाई 5, एच का कोड कितना होता है 8, 5 में 3 जुड़ गया। उसी प्रकार एन का कोड कितना होता है 14, एन का कितना कोड होता है 14, 14 में अगर मैं 3 जोड़ दूँ तो हमारा आंसर मिल जाएगा, 14 3 17, 17 किसका कोड होता है क्यू का। आपको कोड याद करने चाहिए, कोड याद करेंगे तो आपके जल्दी जल्दी क्वेश्चन हो जाएंगे रीजनिंग के सारे। ऑप्शन डी सही हो गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72, बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा अन्न से अलग है। बिल्ली म्याऊं करती है, अलग पूछा है। देखिए पहले तो जानवर दिया और दूसरे नंबर पे उसकी आवाज़ दी है। बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है, बिल्ली म्याऊं करती है, ठीक है। कुत्ता भौंकता है, ये भी सही है। शेर गर्जन करता है और गाय मिमियाना, गलत, ये अलग है, ठीक है। गाय मिमियाती नहीं है, गाय की आवाज़ अलग तरह की होती है, मिमियाने वाली आवाज़ नहीं होती इसकी। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, क्वेश्चन नंबर 73 क्वेश्चन है, कंपनी का आकार घटाने का निर्णय विवेकपूर्ण था। कंपनी का आकार घटाने के निर्णय के बारे में विवेकपूर्ण शब्द का क्या अर्थ है। विवेकपूर्ण शब्द का अर्थ बताना है आपको। क्या विवेकपूर्ण का शब्द का अर्थ लापरवाह, गलत, अंधाधुंध, गलत, जल्दबाज, गलत। विवेकपूर्ण का मतलब होता है समझदारी भरा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, क्वेश्चन है, पी और क्यू एस के बच्चे हैं, पी का पिता कौन है ये बताना है आपको। देखिए पी और क्यू किसके बच्चे हैं, एस के। आपको ये पता नहीं है जो एस है ये पिता है या फिर माता है। आपसे ये पूछा गया पी का पिता कौन है। जो एस है वो पिता भी हो सकता है, माता भी हो सकता है। यहाँ पे जो कथन दिए हैं, देखिए पहला कथन है आर पी का भाई है, ठीक है, आर बना दिया मैंने पी का भाई, और टी का बेटा, टी का बेटा। यहाँ भी पता नहीं चला टी जो है माता है पिता है। तो बी से तो कुछ, बी से एक से तो कुछ निकल नहीं रहा अर्थ। दूसरे देखते हैं, यू क्यू की माँ है, यू जो है वो क्यू की माँ है। अब हमें चल गया पता है जो यू है वो माँ है। भाई ये दोनों बच्चे, ये दोनों भाई बहन हैं, ठीक है। तो ये माँ है तो ये पिता होंगे, एस पिता होंगे पी के। तो केवल 2 से मिल गया हमें। तो हमारे ऑप्शन कौन सा होगा, केवल 2, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 75, दिए गए शब्दों में तीसरे और छठे अक्षर तथा चौथे और 9वें अक्षर, साथ ही 5वें और 10वें अक्षर को बदलने पर कौन सी श्रृंखला एक पुनर्व्यवस्था पश्चात एक सार्थक शब्द बनाएगी। इस तरह के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेना। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 76 बताता हूँ आपको मैं। सदृश पूरा कीजिए। देखिए थर्मामीटर किस काम आता है, ताप मापने के। ओडोमीटर किस काम आता है, ओडोमीटर काम आता है दूरी मापने के लिए। आपने देखा होगा जो मोटरसाइकिल में ओडोमीटर लगा होता है जिस पे नंबर चल रहे होते हैं। आपने वो बीच में होता है कि भाई 10 किलोमीटर चल गई गाड़ी या 20 किलोमीटर चल गई, ये होता है ओडोमीटर, ठीक है। ये दूरी मापता है कितनी दूरी चल ली। आसमान संख्या ज्ञात कीजिए। आसमान संख्या ज्ञात करना है। देखिए सभी ऑप्शन देखिए यहाँ 5 20 15 60 10 15 और 9 12। आपको सब में एक चीज़ दिख रही होगी, सभी नंबर 5 से डिवाइड हो रहे हैं। 5 और 20 5 से डिवाइड होंगे, 15 और 60 5 से डिवाइड है, और 10 और 15 5 से डिवाइड। पर इसमें 9 12 5 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो ये अलग है। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए, इसमें पूछा गया है निम्नलिखित आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें बताने हैं आपको कितने त्रिभुज हैं। चलिए करते हैं सॉल्व। 1 2 3 4 5 6 नंबरिंग कर ली, ठीक है। 6 तो हो ही गए, फिर एक सबको मिला के बन गया, टोटल होगा 7, ठीक है। अब देखिए 1 और 2 और 3 से बन रहा है त्रिभुज ये वाला, ठीक है। अब बन रहा है आपका 1 6 से मिल रहा है ये वाला त्रिभुज,
1 6 5 मिल रहा है ये वाला, ठीक है, 1 6 5 मिल रहा है। अब देखिए 2 3 मिल रहा है, 2 1 6 मिल रहा है, 2 1 6 मिल रहा है, 2 3 4 मिल रहा है, 2 2 3 4 मिल रहा है, ठीक है, ये वाला 2 3 4 मिल रहा है, 3 5 4 3 4 5 मिल रहा है, 3 4 5 3 4 5 और 4 5 मिल रहा है, ठीक है, 4 5 6 टोटल गिनते हैं, 6 1 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 मिल रहे हैं, ठीक है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए, क्वेश्चन है दिए गए विकल्पों में विषम जोड़े को ज्ञात कीजिए। देखिए आपको विषम को ज्ञात करना है। देखिए मार्च में कितने दिन होते हैं आपको पता होना चाहिए, 31। जुलाई में कितने होते हैं, 31। जून में कितने होते हैं, जून में होते हैं 30। मई में कितने होते हैं, 31। विषम कौन सा है, जून, क्योंकि बाकी सभी 31 वाले महीने और जून 30 वाला दे रखा है इसमें, तो बेजोड़ अलग कौन सा है, सी। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, क्वेश्चन है ये आकृति का क्वेश्चन है। देखिए इससे ये आकृति बन रही है, फिर इससे कौन सी आकृति बनेगी ये बताना है आपको। देखिए सबसे पहले तो आप ये देखिए इससे इसमें हो क्या रहा है, इससे इसमें क्या हो रहा है, जो पी है ना ये इसके अंदर भी आ रहा है, ठीक है, और पी जो है वो नीचे भी आ रहा है, मुंह इसका पलट गए, पहले इधर को मुंह है, इसका मुंह इस तरफ को मुड़ जा रहा है, ठीक है। अब इस तरह से हम देखते हैं के को जब हम बनाएंगे उसमें क्या होगा, यहाँ पे दे रखा है गोला, तो गोले के अंदर आ जाएगा के, और जो के है इसका मुंह पलट भी जाएगा इस तरफ से, यहाँ पे के का मुंह पलट भी जाएगा। जो डी है ये वाला अक्षर क्या है, ये किस तरफ को जा रहा है, यहाँ पे आ रहा है, ये वाला अक्षर इधर आ रहा है, यहाँ आ गया, इसका मुंह भी पलट रहा है। जो डी है, डी का मुंह इस तरफ को हो जाएगा, ठीक है, इस तरफ को हो जाएगा डी का मुंह, इस तरह से कुछ, तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा। तो दोस्तों इस तरह से हमने इस वीडियो में मैथ और रीजनिंग के लगभग सभी क्वेश्चन कवर किए हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो दोस्तों अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि दोस्तों हमारे चैनल पे यूपी पुलिस कांस्टेबल रिलेटेड जो भी पेपर आएंगे सबके सोल्यूशन कराए जाएंगे, इसलिए आपके लिए सब्सक्राइब करना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। चलिए दोस्तों आज का वीडियो इतना ही, फिर मिलते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग।